हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी भाषा भारती की है, कक्षा 5वीं के लिए है। और दोस्तों आपकी पर्यावरण की, गणित की, अंग्रेजी की वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उसको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखिएगा। आज इसमें हम देखेंगे पार्ट 5 ईदगाह और इसके प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। किस प्रकार से आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखना है वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। और ये आपकी अभी नई पुस्तक है जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, कुछ प्रश्न में बदलाव किया गया है, तो उन प्रश्नों को भी हम इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं पार्ट 5 ईदगाह में आपका बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, हामिद क्यों प्रसन्न था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर, क्योंकि उसके अब्बा जान आने वाले थे। मतलब उसकी दादी यानी उसकी अब्बा जान आने वाले थे, है ना। काम करने गए हैं ऐसा बताते थे ना कि आने वाले हैं, इसलिए वो बहुत प्रसन्न था। तो इसमें सी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है, वह काला घोड़ा है वाक्य में विशेष से क्या है? तो अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, काला घोड़ा शब्द है ना, इसमें विशेष से पूछा है। तो विशेष से किसे कहते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहे हैं हम? घोड़ा की विशेषता बता रहे हैं कि घोड़ा कैसा है? काला है। तो यहाँ पर विशेष से शब्द आपका हो जाएगा घोड़ा, है ना। और विशेषण पूछता तो काला शब्द जो होता वो विशेषण होता, लेकिन यहाँ विशेष से पूछा है तो सी नंबर आपका घोड़ा इसमें सही आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा सजदा कहते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आएगा चिमटा का। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा मृत्यु को प्राप्त हो जाना। सुरलोक सिधारना मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना। छठवां नंबर का प्रश्न है, दुआ शब्द का हिंदी में समानार्थी शब्द क्या होगा? तो दुआ यानी होता है प्रार्थना करना, तो यहाँ लिख दीजिए आप प्रार्थना करना। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, हामिद के कौन कौन से मित्रों ने मेले में क्या क्या खरीदा? तो इसके उत्तर में लिखिएगा मोहसिन ने सिपाही, महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने बिस्ती, नूरे ने और हामिद ने चिमटा खरीदा। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं 8वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे लिखा है आशीर्वाद, तो शुद्ध रूप लिखेंगे आशीर्वाद, है ना। जो ये देखो इस प्रकार से लिखेंगे, वाह में र की रेप ऊपर वाह में लगेगी, है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और वाक्यों में प्रयोग होगा, हामिद पर दादी का आशीर्वाद था। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एक वाक्य। दूसरा है पर्वत, तो यहाँ पवर्त लिखा है, इसको सुधार के हम पर्वत लिखेंगे इस प्रकार से। और वाक्य प्रयोग कर देना, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद लिखा है निर्भय, है ना, तो यहाँ पर निर्भय गलत लिखा है, उसको ऐसे लिखना है हमको सुधार कर। और वाक्य प्रयोग कर देना कि शेर जंगल में निर्भय होकर घूमता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे दोस्तों। ऐसे आप इसे कंप्लीट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे मैं अभ्यास प्रश्नों की सीरीज लेकर के आता हूं, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, वेरी आईएमपी प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं वो प्रश्न डालूंगा आपको मिल सके। 9वां नंबर का प्रश्न है, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से हमें आशीर्वाद मिलता है और हमें स्नेह भी मिलता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 में लिखेंगे। आगे देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न है, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि हामिद का दादी के प्रति हमदर्दी का भाव देखकर दादी का गुस्सा स्नेह में बदल गया। मतलब वो गुस्सा हो गई थी कि तूने चिमटा लाया, कुछ खाया पिया नहीं मेले में, है ना, कुछ खाना था तुझे, लेकिन हामिद ने क्या बोला, दादी मैं आपको रोटी सेकते देखता था, आपके हाथ जल जाते थे, इसलिए मैंने चिमटा लाया। तो इस ऐसा सुनकर उसकी दादी का जो गुस्सा था वो स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे दोस्तों। और वीडियो पे कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर कीजिएगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखते हैं प्रश्न नंबर 11, यदि हामिद के स्थान पर आप होते तो आप मेले में जाते तो आप क्या क्या खरीद कर लाते? उन सभी चीज़ों का क्या क्या करते? तो उत्तर में लिखना, हामिद की जगह हम मेला जाते तो मेले में हम नई नई चीज़ें खरीदते, खिलौना खरीदते, मिठाइयाँ खरीदते, गुब्बारे खरीदते, नए कपड़े खरीदते और झूला झूलते। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 में लिख सकते हैं दोस्तों।
आगे देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है कि दिया गया चित्र देखकर उसके बारे में 8-10 वाक्य आपको लिखना है। तो ऐसे लिख देना यहाँ कि यहाँ मेला लगा है, मेले में बहुत सारे लोग हैं, मेले में बहुत सी दुकानें लगी है, झूले लगे हैं, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, मटके रखे हैं, चिमटा की दुकान लगी है। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखकर इसे कंप्लीट करेंगे और ये आपका पाठ 5 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 6 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।